हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। इस सप्ताह में परमेश्वर ने हमें फिर एक बार संडे स्कूल में इकट्ठे होने का परमेश्वर ने मौका दिया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं और शुरू करते हैं। हाथ जोड़ें और प्रार्थना करें, आंखें बंद करें। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें एक बार फिर अपनी उपस्थिति में इकट्ठा होने का एक मौका दिया प्रभु जी। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं, पवित्र आत्मा आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, अपने वचन को आप हमें खोल कर दें समझने के लिए। हम एक एक बच्चों को आप सहायता करें, आप एक एक से बात करें। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बच्चों, पिछले सप्ताह हमने देखा परमेश्वर ने अब्राहम को बेटा दिया। अब्राहम ने किस प्रकार किस स्वर्गदूतों की सेवा की, परमेश्वर की सेवा की, और परमेश्वर ने कितना बड़ा तोहफा उसे दिया। तो अब्राहम का जो बेटा था इसहाक, आज उन्हीं के दो बच्चों के विषय में, दो बेटों के विषय में हम पढ़ने जाएंगे। तो आपको मालूम है अब्राहम का बेटा जो इसहाक था, वो जब बड़ा हुआ तो उसने एक सुंदर सी लड़की रिबका से शादी की। और उन दोनों ने जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उनको दो जुड़वे बच्चे दिए। जुड़वे आप समझते हैं, जुड़वे किनको बोलते हैं? जो एक शक्ल के दिखते हैं दोनों, उनको बोलते हैं जुड़वे। तो बड़ा बेटा, यानी बड़ा बेटा का नाम था एसाव। वो शिकारी बना। शिकारी आपको मालूम है, जो जानवरों का शिकार करते हैं, तो बड़ा बेटा शिकारी बना जो कि एसाव था। और छोटा बेटा का नाम था याकूब। और याकूब क्या बना? याकूब भेड़ बकरी का चराने वाला चरवाहा बना। तो अब हम देखते हैं इसहाक को परमेश्वर ने बहुत सी आशीषें दी थी। और आपको मालूम है नियम के अनुसार, परमेश्वर के वचन में जो नियम था, परमेश्वर ने जो नियम दिया था, नियम के अनुसार जो आशीष है पहलोठे बेटे को सबसे ज्यादा मिलता है, यानी बड़े बेटे को। छोटे बच्चे को थोड़ा सा मिलता है। लेकिन आपको मालूम है एसाव को परमेश्वर की आशीष का कोई कीमत ही नहीं था। लेकिन याकूब परमेश्वर की आशीष को बहुत समझता था और उसको बहुत इंपॉर्टेंट समझता था और उसे पाना चाहता था। तो इसलिए छोटा पुत्र याकूब ने क्या किया? एक बार की बात है कि एसाव जब शिकार कर आया ना, तो याकूब दाल पका रहा था, मसूर की दाल पका रहा था। तो एसाव जब आया तो एसाव ने बोला मेरे को बहुत भूख लग रही है। तो याकूब ने बोला क्या तुम अपना आशीष मुझे दोगे? तो बोलता है हाँ दे दूंगा, मुझे भूख लग रही है, तुम मुझे एक कटोरी मसूर की दाल दे दे, मैं सारी परमेश्वर की आशीष तुझे दे दूंगा। आप सोच कर देखिए, एसाव को कीमत नहीं पता थी परमेश्वर की आशीष की। उसने एक कटोरे मसूर की दाल के लिए उसने परमेश्वर की आशीष को गवा दिया। बच्चों, हम भी कई बार खेलने के लिए, दोस्तों के लिए, कई बार हम प्रार्थना, वचन, संडे स्कूल, अपने प्रभु के साथ की संगति हम सब छोड़ देते हैं ताकि हम दोस्तों के साथ रहें। याद रखना, सब कुछ किसने हमको दिया है? परमेश्वर ने। और परमेश्वर जो सबसे बेस्ट चीज जो हमें देना चाहता है, हम कभी भी एसाव के समान उसको बेचे नहीं। एसाव ने मूर्खता का काम किया। एसाव ने परमेश्वर की आशीष को सिर्फ एक मसूर की दाल के लिए बेच डाला। दोस्तों, परमेश्वर हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चों, परमेश्वर हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट होना है और कोई नहीं। इसलिए हमेशा हमें इस बात को याद रखना है, खेलना है, दोस्त है, सब चीज अपना अच्छा है, लेकिन प्रार्थना, बाइबल अध्ययन, बाइबल स्टडी, संडे स्कूल सबसे इंपॉर्टेंट है। स्कूल की पढ़ाई से भी सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आया? आज मैं आपको याद करने वाली एक आयत बताता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे बोलना। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। एक बार फिर से मेरे पीछे पीछे बोलिए। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। आप ये कहां पर लिखा है? भजन संहिता 127 का 3। भजन संहिता 127 का 3। अब मैं आपसे जो हमने कहानी सीखी कुछ सवाल पूछूंगा, देखता हूं आपको कितना समझ में आया। सबसे पहला सवाल है,
अब्राहम का बेटा कौन था? वेरी गुड, इसहाक। दूसरा सवाल, याकूब का भाई कौन था? वेरी गुड, एसाव। आमतौर पर पिता की आशीषें किस पर होती हैं? वेरी गुड, बड़े बेटे पर, यानी यहां पर एसाव को मिलना था। पहलौठे का अधिकार पाने के लिए याकूब ने एसाव को क्या दिया? एक कटोरे मसूर की दाल। वेरी गुड। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा बहुत इस कहानी के विषय में समझ में आया। आइए हम समाप्त करते हैं छोटी सी प्रार्थना कर आप सब हाथ जोड़ें, प्रार्थना करें और मेरे पीछे पीछे बोलें। हे पिता, आपकी दी हुई सब आशीषों के लिए आपका धन्यवाद हो। आपने हमें शांति, आनंद, प्रसन्नता दी है और मुक्ति का दान दिया है। आपका धन्यवाद हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। ओके बच्चों, बाय, फिर मिलते हैं।